राना गुरु जी कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू, गैप अप गैप डाउन। आजकल तो ये सब चल रहा है। एक दिन होता है गैप अप, एक दिन होता है गैप डाउन, फिर गैप अप, फिर गैप डाउन, फिर उसमें कंसोलिडेशन होता है और दोनों तरफ के प्रीमियम को खाया जाता है। ट्रेड ऑन लेवल्स सिंपल कर देते हैं ट्रेडिंग को, इसलिए हम लेवल्स पे ट्रेड करते हैं। ना कोई सिरदर्दी पालते हैं, ना किसी को सिरदर्दी देते हैं। सिंपल सी गेम रखते हैं। व्यू बता देता हूँ, लेवल्स बता देता हूँ, लाइव मार्केट में डाटा की अपडेशन बता देता हूँ, लेवल्स बता देता हूँ कि किसके ऊपर बाई सेल बन सकता है या हम मेरा रुझान किस तरफ है, वो सब चीज़ें मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अच्छा, कुछ लोगों की कंप्लेंट ये है कि सर पहले यार डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पढ़ना ज़रूरी है। मेरा वीडियो देखने से पहले जितने वीडियोस में आता हूँ लर्निंग और एजुकेशन पर्पज़ के लिए आता हूँ, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर एनालिस्ट। और अगर आप हमारे किसी वीडियो बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर एंड से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। क्लियर कर दिया। इसको पढ़ना ज़रूरी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा। सर अक्टूबर से स्टार्ट होने से पहले ही मैंने बता दिया था आपको कि ये मंथ ऐसा ही रहेगा, एक रेंज में स्टक रहेगी मार्केट। आपको लगेगा ब्रेकआउट कर गई, आपको लगेगा ब्रेक डाउन कर गई। मार्केट इसी के बीच में झूलती रहेगी। रेंज मैंने आपको डिफाइन कर ही दी थी, 17,500 से लेके 16,800। ठीक है ना। अब इससे 100-200 पॉइंट ऊपर इंट्राडे में किसी दिन जाना, चाहे 17,500 के ऊपर लगा लो, चाहे 16,800 के नीचे लगा लो, लेकिन एक रेंज डिफाइंड रेंज मैंने आपको दे दी कि ये डिफाइंड रेंज के अंदर ही मार्केट घूमता रहेगा। और मार्केट वैसे ही घूम रहा है अभी तक। ठीक है ना। और अब कुछ लोगों का सवाल आएगा सर वो दिसंबर पुट्स का क्या होगा। सर मैं हमेशा बता रहा हूँ, ऊपर लेना है नीचे बुक कर लेना, यही घुमाना कॉन्सेप्ट है। कितनी बार वो मैं आपको बता चुका हूँ, कितनी बार उसमें प्रॉफिट हो चुका है, वो मैं 2-3 बार तो मैं वैसे ही बता देता हूँ। 100-125 पे एक बार दी थी, वो आपका हाई लगा के आई 190 से 220 में। फिर दोबारा रिकमेंड आपको 145 से 165 के बीच के में करी, वो हाई लगा के आई। चलो उस दिन ज़्यादा गिर गई मार्केट, तो उसका हाई मेरे ख्याल से 365-70 के आसपास है। ठीक है ना। अगर किसी ने, मैं कहता हूँ, सारा नहीं राइड किया होगा, 150 करके भी मैंने आपको कितनी बार मैं वो आपको बता चुका हूँ। रिसेंटली 230 के आसपास बताई थी, तो 270-80 रुपये का भी हाई लगा के आ चुकी है। फिर एक बार दोबारा बाइक बताया था कि 205-210 के आसपास बताई थी, फिर वो 260-70 का हाई लगा के अभी रिसेंटली आपको 180 पे दोबारा बाइक बताई है। ओ प्लस माइनस हो गया। आप कुछ लोगों के सर इतना गिरी लेकिन हमारा रेट तो बाय रेट के बराबर ही है। सर वो दूर की है, वो अलग गेम सिनेरियो है। बट आपको अपने आप लॉस भी उसने कितना दिखा दिया अगर मार्केट वहाँ से ऊपर करी। अच्छा, इंट्राडे की गेम के लिए बता देते हैं कि फ्राइडे को इतना बड़ा गैप अप हुआ, वैसे जो डाउ एजेस वगैरह देख के जैसे हुआ, जो भी सिनेरियो से ग्लोबल सिनेरियो से हो या किसी भी से, मैं किसी चीज़ को कंसीडर नहीं करता, ना मैं उनको देखता हूँ। दे आर ऑल फॉर नंबर्स में। अब लोग बोलेंगे यार रिएक्ट तो करती है। अच्छा करती है तो मान लिया सर, ना मैं कोई हैजिंग लेके गया था, ना मैं आपको कोई कॉल या पुट बता के गया था, और मैं खुद बोल के गया था कि मैं कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ। और वहाँ पे उससे पहले ही जिस मार्केट जब 16,950 के आसपास लो बना के आई थी, वहाँ क्लियर कट आपको वहाँ पे मैसेज दिया गया था कि अगर आपके पास दिसंबर के पुट्स हैं, 1-2 लॉट वाले बुक करें, डाला था। और बोला था जो ज़्यादा लॉट में काम करते हैं, 10, 20, 40, 50, 100 लॉट में काम करते हैं, 80% माल बुक कर लो। क्लियर कट इंडिकेशन मैंने आपको वहाँ दे दिया था। कुछ लोगों ने बोला सर ऊपर आएगी मार्केट में, कहा यार मार्केट है क्यों नहीं आएगी ऊपर, अब वो कहाँ तक आएगी वो हम तब डिसाइडेबल कर लेंगे। अब कल फ्राइडे को मार्केट गैप अप हुई अच्छा खासा। हमने आपको वहाँ पे मैंने 290 के आसपास आपको बोला था कि हम ये बाई कर लेते हैं। मार्केट फ्लक्चुएटिंग रही, लेकिन मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि जैसे ही 260 तोड़ देगी, 330 का रेजिस्टेंस है, अभी तक डाटा मुझे इससे ऊपर जाने की इजाज़त नहीं दे रहा है। देगा तो मैं आपको लेवल दे दूँगा। मेरे ख्याल से 348 या 350 का हाई लगाया एग्जैक्टली, चेक कर लेना आप चार्ट पे। और बोला था कि इसी रेंज में मार्केट स्टक रह के रेंजेबल लगी, अगर आप स्कैल्प कर सकते हो और आपका बाइस अगर कॉल की तरफ है तो आप सपोर्ट के पास बाय करें। और क्लियर कट बोला था कि 260 को ब्रेक करेगी तो नीचे के लेवल दिखाएगी मार्केट। वहाँ से उसने 70-80 पॉइंट दिए हैं हमें। मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया जैकपॉट लगा दिया उसने। फिर बैंक निफ्टी का मैंने ब्रेकफास्ट स्ट्रेटेजी आपको दिया। 500 550 को जो हाई लगा था वहाँ से गिरा मार्केट, अच्छा खासा आपको 300 पॉइंट मिला। और मैंने बोला जो सेफ प्लेयर हैं, जो सेफ प्लेयर है वो 310 के नीचे सेल करेंगे। वो हमारे टारगेट होते हैं 70, 100, 150। तो क्या आपको वहाँ से 70 और 100 वाले टारगेट नहीं मिले, 150 वाले मैं बोलता हूँ नहीं मिले। क्या 70 और 2 टारगेट आपको अचीवेबल नहीं मिले। सेफ ट्रेडर होता है, मैं सेफ ट्रेडर के लिए एक लेवल बताता हूँ। बैंक निफ्टी में 70, 100, 150 इंट्राडे के अंदर, और निफ्टी के अंदर आपको 30, 50, 70। इसके बाद ट्रेनिंग शुरू होती है लेवल टू लेवल। मैं आपको गाइडेबल भी करता हूँ वहाँ पे।
तो यार अगर आपको इंट्रा करनी है तो आप इसी हिसाब से खेलो, पेशेंसली वेट करो कि कब मेरी बारी आएगी, कॉल के लिए आएगी या पुट के लिए। अगर जो आपका बायस है, मैं आपको लेवल ऊपर के भी देता हूँ और नीचे के भी देता हूँ, मैंने अपना व्यू दे दिया, लेकिन मैं हमेशा एक ही वीडियो में आपको एक बात बोलता हूँ कि यार आप बायस मत हो। मेरे व्यू से क्या हुआ, मैं अगर मेरा व्यू अगर मेरे को लगता है कि मुझे पुट लेना है तो मैं पेशेंसली वेट करता हूँ अपने लेवल के लिए कि यार मुझे वहाँ ठोकना है। और मैं ये नहीं कि वो लेवल आ गया तो मैं वहाँ ठोक दूंगा, भैया वहाँ रिवर्सल मिलना चाहिए, रिजेक्शन देनी चाहिए मार्केट को, ताकि मुझे मेरे 1 2 3 टारगेट तक वो लेके जाए, 1 तक लेके जाए, 2 लेके जाए, 3 लेके जाए। वो डिपेंड्स ऑन द मार्केट है, क्योंकि वो भी लेवल है ना मेरे पास एक। तो उस लेवल तक, वो एक लेवल तक आपको मेरा कितनी बार प्रूफ करता हूँ कि वो अगर रिजेक्शन देती है तो मेरे पहले लेवल पे वो आ जाती है। तो पहले लेवल पे आ जाती है तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा वो 30 पॉइंट का लेवल होता है, वो हमें अचीवेबल हो जाता है। इंट्रा डे में अगर मुझे 2 3 बार वो 30 पॉइंट भी मिल जाए तो वो मेरे लिए कम नहीं, वो इंट्रा प्ले गेम हो गया। अब पोजिशनली गेम कुछ अलग होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं कभी भी पोजिशनली लोगों की तरह बेवकूफ़ नहीं बनाता। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी पंडित हैं, पहले वो आपको पुट दिलवाते हैं। नहीं, पहले जब मार्केट गिरी थी तो उन्होंने भी कॉल दिलवाई, हम भी चलो उस टाइम पे बुलिश थे, लेकिन वो 16,000 पे आते आते ही वो बियरिश हो गए। मार्केट खींचते खींचते 18,000 तक लिया क्यों, लेकिन उन्होंने आपको कॉल की तरफ जाने ही नहीं दिया। ठीक है ना। अब मैंने आपको क्लियर कर बता दिया था कि हम 17,775 से लेकर 800 के बीच में अपने प्रॉफिट्स बुक कर लेंगे। आप जो भी करेंगे इंट्रा करेंगे, और यहाँ से पुट लेंगे, कब लेंगे, 2 3 बार हमने पुट ली। एक बार हमारी वहाँ पे पुट प्रॉफिट नहीं देखेगी, ऑन कॉस्ट छोटा प्रॉफिट देखेगी, बाद में वो रिवॉर्ड दे गई। लेकिन मुझे होता है कि बहुत से लोग होते हैं कि वहाँ पे, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जो चीज़ सच होती है, अगर स्टॉप लॉस भी होता तो मैं खुले दो से डंके की चोट पे यहाँ पे बोलता हूँ, उसी टाइम एक्सेप्ट कर लेता हूँ। घुमा फिरा के नहीं एक्सेप्ट करता कि मुझसे गलती होगी, 100 में से एक बार मैं भी गलत, तो अरे गलत हो गया भाई, क्लियर कट गलत हो गया भैया, उसी दिन बोल दो। मैं तो खुला बोल देता हूँ, मैं नहीं रुकता इस चीज़ के लिए। और मैं क्लियर कट यही बताता हूँ कि भैया देखो, हर किसी का अपना मैनेजमेंट है, इसलिए मैं एक स्टॉप लॉस बता के चलता हूँ वहाँ पे। और मैं हमेशा आपको दूर की कॉल पुट खेलने के लिए हमेशा एडवाइस करता हूँ, आपको ट्रेड को टाइम देता हूँ। और हमेशा एक बोलता हूँ, पेशेंसली वेट करो, आएगा मार्केट। नहीं आएगा तो महंगा ले लेंगे, कोई बात नहीं, यानी कि नीचे उसने ब्रेकडाउन कंफर्म कर दिया, महंगा ले लेना, कोई और स्ट्राइक प्राइस पे ऐड ऑन हो जाएंगे। मत सोचो कि मेरी गाड़ी हाथ से निकल गई। अब जिनको लग रहा होगा कि भैया 17,500 से सर, या 17,800 से सर सेल करवा रहे हैं, 16,800 16,700 की मेरी गाड़ी निकली, मार्केट आ गई ना कुछ दिन में घूम फिर के 17,300 तक तो दोबारा आ गई। और यही मैंने जब 16,900 के आसपास बाय दिया था तो लोगों ने मुझे ट्रोल किया था, अरे भैया मार्केट गया 16 15 आ गया, और वही लोग अब बुलिश हुए बैठे हैं। और जितना वो बुलिश होते हैं उतना मैं ठोकता हूँ ऊपर जाके। और मेरा क्लियर कट माइंडेड है कि मेरे को अब ऊपर की साइड चेज़ नहीं करना, इंट्रा में करूँगा तो बैंक निफ्टी चेज़ करूँगा, निफ्टी मैं चेज़ नहीं करूँगा, चाहे वो यहाँ से 17,000 से 18,000 चली जाए, नहीं करूँगा चेज़। अगर मेरे को मेरा सेटअप और मेरा डाटा अगर वहाँ पे एडवांसेस देंगे तो मैं चेज़ करूँगा, अदरवाइज़ मैं चेज़ नहीं करूँगा। चाहे किसी के टारगेट किसी भी पैटर्न से आ रहे हों, किसी के कोई पैटर्न बन रहे हों, कभी किसी के नेगेटिव बन रहे हैं, किसी के पॉजिटिव बन रहे हैं, मैं किसी को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। हर किसी की अपनी स्टडी है, उनको काम आती है वो कर रहे हैं, मुझे मेरी स्टडी काम आती है, मैं अपनी स्टडी के हिसाब से काम करता हूँ और वही चीज़ आपको बता के जाता हूँ। और मैं हमेशा आपको एडवांस बोलता हूँ कि भैया वीकली मत खेलो, जो मैं आपको लेवल या टारगेट बता रहा हूँ, टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, तो अपने ट्रेड को टाइम दे दो। अगर आपका बजट बनता है तो आप 17,500 की बुटे लो, 18 की बुटे लो, वो बजट की बात है ना, हमारे पास तो सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं हर आदमी को कहता हूँ कम से कम बजट वाले लोग, मैं हमेशा मन खेलता हूँ कि ज़्यादातर लोग मेरे पास कम बजट वाले, तो ऐसी चीज़ दूँ कि प्रॉफिट चाहे कम हो, 2 3 बार खा लेगा तो प्रॉफिट बन जाएगा, कैपिटल बनाने का घूमना आएगा। स्टार्ट तो करो, लेकिन आप आते ही सोच के ये हो कि भैया कल अंबानी बन जाऊँगा। अच्छा, मैं इंट्रा में भी अगर आपको कोई कॉल पुट बताता हूँ, अगर मान के चलो मैंने कॉल बताई कि मान के चलो एग्जांपल के लिए 39,000 पे मार्केट खड़ा होता है, मैं बोलता हूँ कि यार आप 38,700 38,500 38,600 ऐसे कुछ कॉल बताता हूँ आपको कि ये ले लो यार स्ट्राइक प्राइस पे, मार्केट यहाँ से 100 200 पॉइंट में मूव करेगा तो आपको एक अच्छा रिटर्न दे जाएगा, फिर 50 70 100 रुपये आपको कॉल में मिल सकते हैं। ठीक है ना। इंट्राडे में दो धारी तलवार होती है, थोड़ा सा अप डाउन होता है तो वो थोड़ा सा लॉस भी दिखाती है केवल, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई लेवल टेस्ट ब्रेकआउट होता है मैं उसके बाद ही आपको एडवाइस करता हूँ। वहाँ पे क्या समझदारी दिखाते हैं कुछ लोग कि यार सर ने ना ये 500 या 600 रुपये या 400 रुपये वाली कॉल पुट दी है, मतलब कॉल दिया, अभी मैं कॉल के साइड के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैं क्या काम करता हूँ यार, 39,200 या 39,400 या 39, कई समझदार ऐसे होते हैं 39,700 800 क्या 10 लाख आ जाएंगे। अब 20 30 रुपये भी बढ़ गई ना तो भैया मैं इनसे ज़्यादा कमा लूँगा। सर यहाँ से क्या होगा, अगर मान के चलो मार्केट थोड़ा सा फ्लैग आउट करती रही, आधा घंटा रुकी रही, हमारे को 10 20 रुपये का लॉस भी दिखाएगा तो जेनुअनली इतना तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ऊपर भी आएगी नीचे भी आएगी। आपका क्या होगा, वो 2 2 रुपये करके आपका टाइम लेके में वो जब वापस आएगी ना मार्केट मूवमेंट देने के लिए,
आपको इतना प्रीमियम नहीं देगी जितना प्रीमियम हमारे को वापस कर जाएगी। ये होता है, उसके लिए आपको बड़ा मूवमेंट चाहिए होगा, तब आप प्रॉफिट में आओगे। और उसके बाद स्पेशली 2-3 चीज़ें और देखनी पड़ती है कि वो फ्राइडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, फ्रेश पोजीशन है, तो पर डे के हिसाब से चल जाएगी, लेकिन टाइम डे की स्पीड कैसी रहेगी वो डेज़ के हिसाब से डिपेंडेबल होगी। वो इस हिसाब से डिपेंड नहीं होगी कि मंडे को तो इतना गिरा था, आज क्यों साला इतना गिर रहा है। अब एक्सपायरी वाले दिन भी अगर थर्सडे को देखोगे तो सुबह सुबह थोड़ी मूवमेंट होती है प्रीमियम की, उसके बाद 11 से लेके 1 बजे तक को प्रीमियम को अच्छा खासा तोड़ दिया जाता है, और 1 से 2 के बाद प्रीमियम बहुत स्पीडली गिरना शुरू होता है। फिर एकदम से ऊपर से वोटिलिटी आती है, उसमें बढ़ते हैं लेकिन गिरते भी साथ साथ जलती हैं। तभी तो वो हीरो जीरो बताई जाती हैं कि भैया चला तो चांद तक, नहीं तो ज़मीन पे तुम खड़े ही हैं। तो इसलिए वो हीरो जीरो को कॉन्सेप्ट को तो अलग चीज़ है, लेकिन इंट्राडे जो वीकली जो आपका गेम है खेलने का, वो कई लोगों बोलते हैं सर हमसे क्या गलतियाँ हो रही हैं। तो ये गलती अगर आपको वीकली खेलना है तो आप बड़े टारगेट के लिए नहीं बैठ सकते। बैठिए तब जब वो मार्केट ट्रेंडिंग चलती जा रही है। और चलती जा रही में भी क्या होगा, जैसे मेरे पास 5 या 7 लॉट है, 10 लॉट है, इतना तो नॉर्मली जैसे लोग ले लेते हैं आज की डेट में, मुझे पता है, ठीक है ना। चलो मैं 1-2 लॉट वाले के लिए नहीं कहूँगा, तो आप कुछ कुछ क्वांटिटी बुक करते चलिए सर। हम मान के चले एग्जांपल देता हूँ कि 39,000 रुपये पे मार्केट है, और हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। चलो आज की डेट में ऊपर है तो ऊपर की बात कर लेते हैं। मैं दूसरी सिनेरियो में अभी ये एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई ये नहीं बता रहा कि ऊपर जा रही है कि मार्केट नीचे जा रही है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। 39,000 पे है और मैंने आपको 38,800 की कॉल दे दी। तो चलो आपने इन द मनी में 39,000 की कॉल भी ले ली, चलो 5 लॉट ले ली एग्जांपल के लिए, चलो इसके आसपास की तो कॉल मुझे समझ में आती है। और वो मार्केट हमारा पहला टारगेट है कि भैया 39,070, फिर 140, 210, मतलब कि 200 पॉइंट की हम एक रेंज मान लेते हैं, मार्केट ने हमारे टारगेट लगा दिए। मतलब मार्केट यहाँ से 39,000 से 39,200 आ गई, थोड़ा सा ऊपर अप डाउन करते हुए 5-10-15 मिनट के अंदर पहुँच गई वहाँ पे, ठीक है ना। जब हम ट्रेड ले लेते हैं ना, वो 10-15 मिनट ऐसे लेते हैं कि भैया घंटों हो गए, सारा मार्केट ऊपर नहीं जा रहा, वो फ्लक्चुएशन देख के ना जब पैसा ले, जब हम खाली बैठ के सिर्फ देखते हैं ट्रेडिंग, अरे वाह यार ये तो बहुत आसान है। तो ये भी इमोशनली फैक्टर होता है आपके साथ, हर ट्रेडर के साथ होता है ठीक है ना, खासतौर फ्रेशर के साथ ज़्यादा होता है। अभी आपने कोई कॉल पुट ले लिया, अब मान के चलो ये मेरा 70 का टारगेट आ गया, मेरे पास 5 लॉट है यार, मैं 1 या 2 तो कर लेता हूँ। देखो जी, एज़ पर रूल तो ये कहता है कि आपको कम से कम 3 लॉट बुक कर लेनी चाहिए, यहाँ पे 5 हैं तो उसका रीज़न मैं आपको अभी बताऊंगा कि चाहे 2 को आप कॉस्ट पे लगा दीजिए, थोड़ा सा लॉस की तरफ भी देख सकते हैं, नीचे ऐड ऑन भी कर सकते हैं अगर आपके पास श्योरिटी है कि आपकी चाहे टेक्निकल्स में है, चाहे डाटा में है, चाहे लेवल में, जैसी आपकी स्टडी है कि जिसको आप एज अ मेंटर मान के चलते हैं, उसके फेथ पे चल रहे हैं। मतलब हर एंगल से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास भी, मेरे डाटा एनालिस्ट हूँ तो मैं लेवल एनालिस्ट हूँ तो मेरी ही बात सच होगी। मैं टेक्निकल एनालिस्ट की भी कहता हूँ जिसको आप फॉलो करते हैं। पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया कि चाहे वो कोई भी हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं, जो भी होगा, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, और बोलो यार, चाहे वो तुक्केबाज हो, चाहे वो कॉपीबाज हो, कुछ भी हो, XYZ फैक्टर लगा लो यार, ठीक है ना। चाहे आप मुझे बोलो कि यार मैं तुक्केबाज हूँ, कॉपी, जो भी आप, जो चाहे मुझे लगाओ या किसी को भी लगाओ, मतलब कहने का मतलब अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो, उसको मान रहे हो, उसको आपको लगता है कि हाँ इसका जो जो ये बताता है वो ठीक चलता है, वैसे मार्केट चलता है ना, तो आपको अगर 5 लॉट लिए, 3 लॉट आपको फर्स्ट टारगेट पे बुक कर लेनी चाहिए 70 से 100 के बीच के अंदर। मार्केट अगर नहीं अटक रही, हाँ मैं ये नहीं कहूँगा 70 पॉइंट आती है आपको बुक कर लेना, अगर अटक रही है मार्केट, वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट ले रही है, कि थोड़ी नेगेटिविटी दिखा रही है कि यार पुल बैक भी ले सकते, पुल आपको पता है कि जाना ऊपर है, लेकिन पुल आप एक बार 3 बुक कीजिए ना, नीचे आती है तो 2 को होल्ड कीजिए। अब आप चाहे तो यहाँ से 1 या 2 लॉट ऐड कर सकते हो, नहीं करना तो इसको ट्रेल करके जहाँ तक ले जाना चाहिए, 3rd 4th 5th टारगेट, जहाँ तक आपको, जब तक आपका मेंटर या जब तक आपकी स्टडी नहीं आपको बोलती। आपकी सेल्फ स्टडी भी हो सकती है, मैं थोड़ी ना कहूँगा कि दूसरे को फॉलो करते हो उसी की स्टडी पे आप बेस काम कर रहे हो, मैं तो आपकी सेल्फ स्टडी के लिए भी बात कर रहा हूँ। ये हो गया ज़्यादा लॉट। 1 लॉट वाले के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप बुक कीजिए, निकलिए, आपको जहाँ अटक रही है मार्केट, आपको री एंट्री मिलेगी, आप री एंट्री करके दूसरे लेवल पर अटक के कोई और स्ट्राइक प्राइस पे आ जाइएगा। सिंपल गेम करके चलिए यार। मैं लेता, और यार सुबह 100 रुपये की कॉल पुट अगर शाम को 1000 हो जाती है तो वो गुदा भी रखना पड़ता है भैया, दम रखना पड़ता है, जिगर रखना पड़ता है उसको पूरा दिन होल्ड करने के लिए, कि भैया मैं इतना लॉस दे के भी जा सकता हूँ मार्केट को। लेके जाना ही हम सोच के आते हैं कि लेके ही जाएंगे। जब आप दे के जाने की सोच दिमाग में लेने से पहले रख लोगे ना, आधा इमोशंस काबू में आ जाएगा, आपका मनी मैनेजमेंट होता है इस चीज़ के लिए। तो लालच में आके ज़्यादा लॉट लेने के चक्कर में 2-4 बार वो आपको प्रॉफिट ज़रूर दिखा देगा, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम वो आपका कैपिटल साफ कर जाएगा। आपको यार क्या ज्ञान की बातें बता रहा, आगे बताना यार, ठीक है। चलो अब सीधा लेवल पे आता हूँ, उसके बाद में बातें करते हैं। ये थोड़ा देना था साइकोलॉजिकल ज्ञान जो लोग मांगते हैं, मैंने दे दिया। हाँ सॉरी, विक्स की गोली लो, खिचकी दूर करो, थोड़ा गला आपको पूरा ख़राब है, उसके लिए सॉरी है।
हाँ, लेवल्स कीजिए नोट। जिनको सिर्फ लेवल ही लेवल देखना हो तो कुछ नहीं सुनना समझना होता, उसके लिए वीडियो खत्म हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेवल नोट कर सकते हैं। जिनको थोड़ा सा सुनना है वो आगे कैरी ऑन कर सकते हैं, ठीक है ना। और लेवल लीजिए, मैं एक बार, हाँ ठीक है, लेवल सर लेवल है। हम मान के चलते हैं सर मार्केट फ्लैट खुलेगी। मैं एज डाउन नहीं देख रहा हूँ, जैसे वो गैप डाउन है, मंडे क्या पता वो फ्लैट खुल जाए, गैप अप खुल जाए, सुबह मार्केट तो चेंज हो जाएगी ना, मार्केट उनका भी खुलेगा वहाँ पे, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो मैं मान के चलता हूँ हमेशा कि मार्केट फ्लैट खुलेगा। थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो चलो, एग्जैक्ट रेट पता नहीं खुलेगा कि 100 में बंद हुआ था 100 पे ही खुल जाएगा, 90 हो सकता है निफ्टी के लिए, 110 हो सकता है, वो एक अलग मैटर है। बैंक निफ्टी के लिए अगर मान के चलो 39,000 है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 38,900, 3900, मतलब कि 100 150 बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी, आपको पता वो थोड़ा वाइड मूवमेंट रखता है। निफ्टी थोड़ा सा मूवमेंट इतना नहीं रखती है, इसलिए उसके लिए 40-50 पॉइंट फ्लैट ही मानते हैं, ठीक है ना। अब हम मान के चलते हैं कि सर ये फ्लैट खुलेगा हमारे लिए, मैं हमेशा ये मान के आता हूँ कल मार्केट फ्लैट खुलेगा। अब गैप अप गैप डाउन होगा वो बात का मैटर होगा, पर मैं हमेशा ये की मान के जो लेवल निकालता हूँ और जो स्टडी, और बिना, इसलिए मैं बिना बायस के आता हूँ। इंट्रा के लिए मैं बिना बायस के आता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। पहले तो मैं ये मान लेता होता हूँ कि भैया कल मार्केट फ्लैट ही खुलेगा। पहला रीज़न, आप ये भी, आप अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे आपका बायसनेस हट जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं सर दूसरे पॉइंट पे कि क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता। हम मान के चलते हैं, अब पहले मैं कॉल वालों को बताता हूँ, अगर कॉल वाले के लिए कि अगर मार्केट 39,395 को होल्ड करता है, हम ये टारगेट क्या लेंगे, क्या रखने हैं हमने, ये रखने 445, 490 और 540। अब आपको नोटिस क्या करना, कौन सा लेवल आपको नज़र में ज़्यादा रखना है, 490 से लेके 540। उस दिन 525 था, अब आज 540 है, इस चीज़ को ध्यान रखना। वो जो 525 था वो खिसक के 490 पे आ गया, तो यानी कि आप बोले सर 490 कंसीडरेबल है, नहीं, कंसीडरेबल सर 540 ही रहेगा। कंसीडरेबल आप इस रेंज को मान के चलिए। मार्केट इस रेंज में क्या करता है, जो सस्टेन और वगैरह जो प्रेशर आते हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि मार्केट इस रेंज से एक दो बार लेके अगर रिजेक्शन लेता है, लेकिन अगर 540 के ऊपर कोई एक बनाता है, जब एक काटता है ना, तो नीचे 490 से और 550 के बीच में जो उसने स्विंग लो बनाया होता है, यहाँ रिटेस्ट करके टाइम पास करके इसको काटे एक अच्छे कैंडल के साथ, ये नहीं कि गया और आ गया, समझ में आ गया, एक स्विंग लो बनाया, ठीक है ना, उस स्विंग लो के ऊपर हाई बना रहा है। ये इंट्राडे के लिए गेम बता रहा हूँ, सिंपल काटा, अगले लेवल के लिए हम ट्रेल करते हुए जाएंगे 680, 820। अब मैं बड़े लेवल इसलिए लेने में, वो लोग बोलते हैं सर 70-50 वाले लेवल मत दिया करो जो बीच में हर्डल होते हैं। अब सर आप अगर आपको चाहिए होंगे तो कमेंट में बताना, आगे से कंटिन्यू रखूँगा, नहीं तो फिर जो थोड़े बड़े लेवल की रेंज होगी मैं बड़े लेवल की रेंज देके जाऊँगा, क्योंकि लोगों को अच्छा था ये अच्छा है यार, उसके बाद इसने 200-300 पॉइंट का डायरेक्ट टारगेट दिया था। तो आपको जैसा ठीक लगेगा मैं वैसा गेम आपको बता दूंगा। मैं तो बीच के कंजेशन छोटे छोटे हर्डल होते हैं वो भी बता देता हूँ। मैं अगर इंट्राडे में अगर बाय करने में जाऊँगा तो मैं हमेशा ही बैंक निफ्टी में जाऊँगा, निफ्टी में नहीं जाऊँगा। निफ्टी में अगर मुझे कुछ लगेगा तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा इंट्राडे के डाटा के हिसाब से। अदरवाइज़ अभी तक जो मैं चेस कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी को इंट्राडे कर लेता हूँ, अप साइड डाउन साइड दोनों की तरफ के लिए हमेशा बता के चल रहा हूँ, निफ्टी को नहीं चेस कर रहा हूँ, ठीक है ना सर। अगर मैं आई लेवल टारगेट करूँगा तो इन दोनों आई लेवल को टारगेट करूँगा, उसके बाद जो ट्रेलिंग होगी चाहे जहाँ हो चाहे यहाँ कहाँ तक ले जाएगा आई डोंट नो, ये इंट्राडे के लिए होगी। सर मेरे पास तो पुट है सर, मैं आ रहा हूँ, पुट के लिए भी आ रहा हूँ सर। अब जहाँ हम फ्लैट ही मान के चल रहे हैं, इस चीज़ को देखिए, इस लेवल को काटता है, ठीक है ना, तो मैं इन लेवल के लिए तो जा रहा हूँ। इसके बाद इस लेवल को लेवल नोट कीजिए 39070, लेवल क्या है 39070। अब कुछ लोग बोलते हैं सर आपका फेवरेट लेवल, कई बार आप देख रहे हो आजकल में 5-10 पॉइंट का ऊपर नीचे का जो बफर होता है वो भी आपको दे रहा है एग्जैक्ट करके, जो वोटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, मेरे ये लेवल्स में ज़्यादा आता है 70, वो एक अलग मैटर है। उसके बाद हमें क्या देखना है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे मार्केट टिक के सस्टेन होने लग जाता है, अगर नीचे जाता है और आके यहीं पे बार बार रिजेक्शन करके फेस लेता है और इसको काट देता डिसीजिवली, हम ये लेवल के लिए मिनिमम आई टारगेट करेंगे 790 से लेके 695, ठीक है ना। उसके बाद फर्दर लेवल है और लाइव मार्केट में अपडेशन देते चले जाएंगे, ठीक है ना, उस हिसाब से देखेंगे। यार यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई है,
और ये 39,165 तक तो ठीक है। ये 38,935, 38,790 इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। ये टाइपिंग एरर हो गया, तो ऊपर 39 टाइप करने के चक्कर में यहाँ 38 आना था, वो 39 टाइप हो गया। तो इस करेक्शन को ज़रा ध्यान रख लेना। अब आते हैं सर निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर लेवल आउट कीजिए, हम मान के चल रहे हैं फ्लैट खुलेगी। जो एग्रेसिव बायर होते हैं कि भैया मैंने तो स्टार्ट कर देनी बाइंग, ठीक है ना, तो ये सर ये लेवल है 230। ये छोटे छोटे हर्डल नहीं है, ये जेन्युइन हर्डल है 295। अब मेरे जो आई लेवल जो अंदर जो जिन पे मेरी ज़्यादा नज़र होगी 275 से लेके 295, सॉरी 295 से लेके 305, 275 बोल रहा हूँ, 295 से लेके 305, ठीक है ना सर। इन लेवल पे मेरी नज़र होगी। डिसिसिवली मैंने आपको तरीका बताया कैसे करना होता है। उसके बाद सर मैं लाइव लेवल टारगेट करूँगा 365, 430। इसके ऊपर ट्रेलिंग चलेगी, चाहे वो इंट्रा डे में हो चाहे नेक्स्ट डे के लिए हो। थोड़ा ये लेवल को नोटिस करके रखिएगा। डेली के अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वो मैं आपको वीडियोस में बता देता हूँ। कई बार वीडियोस नहीं बना पाता हूँ तो वो लेवल मैं आपको प्रोवाइड करवा ही देता हूँ। तो ये थोड़ा सा कंसिडरेबल रखना होता है। सर मेरे पास पुट आ रहा हूँ सर, डाउन साइड आ रहा हूँ, फ्लैट खुलेगा, हम मान के चलते हैं इसको काटेगा 145 को डिसिसिवली। तो हम ये ज़्यादा तो नहीं हो गया, 17,000 जीरो बीच में खामखा ऐड हो गया। थोड़ा टाइपिंग एरर होता है, थोड़ा इसको थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिएगा, कंट्रोल करने लग जाओ। ये कहाँ से लेवल आ गया, 17,115 और 195, फिर 75। अब बोलोगे सर इतने इतने छोटे छोटे लेवल। सर ये कंजेशन है, इसके जो बन किए हैं वो मैंने आपके सामने रख दिया। और लोग तो वही घिसे पिटे लेवल लेके बैठे रहेंगे, 17,040, 17,060, 17,020 मेरे चेंज होते रहते हैं, मैं उसके साथ से देता हूँ। और 17,075 के नीचे सस्टेन करते हैं तो आप देखोगे नीचे अच्छा लेवल टारगेट मिलता है। मार्केट वोटिलिटी दिखा सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है, वो एक अलग मैटर है, ठीक है ना। उसके बाद फिर 16 नीचे काटता है तो 16 कौन से लेवल पे मैं सर ज़्यादा एग्रेसिवली होगा कि मुझे डाउन साइड के ज़्यादा टारगेट दिखाई देंगे। और इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज करना शुरू कर देता है, इसके ये 800 तो जैसे एक राउंड फिगर रहता है, लेकिन मेरे लिए इसके नीचे क्लोज करना शुरू हो जाता है तो मतलब कि अपने को डाउन साइड के टारगेट ज़्यादा अच्छे अगले दिन के लिए भी कैरी जा सकते हैं, लेकिन इंटर के हिसाब से आपको बता दूँगा, ठीक है ना। तो लेकिन डिसिसिवली मार्केट नीचे की तरफ ट्रेंड के दरवाजे खोल देगा। तो ये हो गया हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी। आपको अभी भी एक चीज़ बता रहा हूँ, मार्केट प्योर वोटिलिटी के ऊपर रहेगा। बड़ा प्लेयर को मैंने एक चीज़ आपको स्टार्टिंग में समझाई थी, इसको अपनी इक्विटी निकालनी, इसको अपनी इक्विटी निकालनी है। और जो डाउ का जो आपको कह रहा हो ना, वो इन्फ्लेशन डाटा की वजह से कोई खास बुरा नहीं आया, मेरा तो टेक्निकल बोल रहा था, मेरा पैटर्न है, मैं कहता हूँ सामान जो डिसिसिवली मूव आया उसमें सबसे ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग की वजह से आधे से ज़्यादा मूव जो शॉर्ट कवरिंग का है, उनकी एक्सपायरी थी, वो शॉर्ट कवर कटे हैं, ठीक है ना। वो ये सब चीज़ें नहीं बताएंगे आपको, वो आप ये बता देंगे तो उनकी तो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। फिर तो वो बताएंगे यार हमारा टेक्निकल तो फेल हो गया है, तो मार्केट फिर डाटा पे चल पड़ी। तो हर चीज़ हर जगह पे डाटा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बाकी देखो हर किसी का अपना सिनेरियो, ठीक है। ये कंसिडरेबल हो गया। अब सर वो डाटा क्या है सर, वो भी बता देता हूँ आपको। इस मंथ का अभी भी मैंने आपको पूरे मंथ में स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये रेंज बाउंड मार्केट रहेगी। दोनों तरफ के प्रीमियम चूज के गुठलियों की तरफ फेंक दिए जाएंगे। लास्ट वीक में अगर किसी को लगेगा हाँ किसी ने टाइमली कोई चीज़ 100 में जैसे एक्सपायरी के आसपास या कोई भी इस वीक की कोई पोजीशन बना ली 150 रुपये में, वो 500 हो जाए, वो एक अलग मैटर है कि मार्केट एक साइड का मूव दे दे। लेकिन जिसने पोजीशन नहीं लेके बैठा वो अभी भी लॉस में है, वो एवरेज कर करके निकल जाए तो निकल जाए, वो भी अगर उसको मार्केट मौका दे दे, या उसका पेशेंस उसके साथ दे जाए, उसका मनी मैनेजमेंट उसके साथ दे जाए। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो मार्केट कहाँ से कहाँ घूम रही है, घूम फिर के वो 17,000 के आसपास ही आ जाती है। ऊपर जाती है 300-400 भी चली जाती है, नीचे 16,800 700 भी उसने दिखा दिया, और फिर 17,000 के आसपास है। मतलब कि मेजर घर जो 17,000 के आसपास मार्केट घूम रही है। यहाँ से 200-300 पॉइंट ऊपर और 200-300 पॉइंट अभी यही रेंज बनी हुई है। लेकिन हमने आपको एक रेंज दी थी कि 16,800 से लेकर 17,500 के बीच में मार्केट घूमेगा अक्टूबर सीरीज़ के अंदर। और 16,500 से ऊपर 100-150 रुपये बफर लगा लेते, किसी दिन इंट्रा में चली जाए कोई न्यूज़ या किसी और फैक्टर से, या किसी न्यूज़ और किसी फैक्टर से नीचे जाए, वो हमारे पास लेवल्स हैं। उस चीज़ को कंसीडर कीजिएगा, बायस मत होजिएगा। अगर आप किसी को भी फॉलो कर रहे हैं अंधे बायस मत हो जाइएगा। जैसे अब लोगों ने बोला था कि भैया अब मार्केट गैप अप होगी, कई लोगों ने पता नहीं कौन कौन सी कॉलें पकड़ाई हैं, कि हमने तो नेकेड कॉलें पकड़ाई हैं।
और बाद में वो खुद ही लोगों को बोल रहे हैं, जो मेरा एग्जांपल होता है कि भैया बुक कर लो, ऊपर आएगा, नीचे ऐड ऑन करना तो करना। और बाद में बताने का क्या फ़ायदा यार, लाइव मार्केट में ये चीज़ें तुम डेली अपने वीडियो में बताओ अपने जो आपके फॉलोअर्स हैं। मैं ये स्ट्रैटेजीज आपको बताता हूँ क्योंकि मैंने मार्केट में टाइम दिया, इन सब चीज़ों को सीखा है कि भैया प्रॉप्शन तो डीके की आइटम है। यही चीज़ें अगर वो आपको टाइमली बताएं, हर रोज़ अपने वीडियो में बताएं, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें घुसेंगी। मैं ये बताता हूँ तो मेरा वीडियो फालतू का लगता है, लंबा लगता है, लोग स्किप मारते हैं इस चीज़ों को। तो वो देखिए अपना अपना तरीका है। मेरा ये मानना है कि जो मेरे साथ जुड़ा है एटलीस्ट वो चीज़ें सीखे जो मार्केट में काम आती हैं, जो साइकोलॉजिकल चलती है, तो भी प्रैक्टिकल चीज़ होती है। अब आपको चाहे कॉल लेना हो चाहे पुट लेना हो, आप यहाँ पे पैसा कमाने आए हुए हैं। अगर आपको वीकली खेलना है तो आपको इसको रूल को तो स्ट्रिक्ट फॉलो करना चाहिए आपको। मैंने आपको डे वाइज भी क्राइटेरिया बताया, जैसे मैं बताता हूँ कि वेडनेसडे होते हैं ज़्यादातर, फ्राइडेज में क्या होता है, बियर्स की आत्मा जानती है, वो मानता हूँ। लेकिन फ्राइडे को भी वो अच्छा खासा प्रीमियम डीके किया जाता है। ये अगर एक साइड का मूव आता है तो मंडे को जरूर रेंज बाउंड करके या गैप डाउन खोल के उसके अगेंस्ट मार्केट खड़ी करी जाएगी, या अगर फ्लैट खोल के उल्टा लेके जाया जाएगा तो प्री ऑप्शन को डीके किया जाएगा। ये मार्केट का सीन सिनेरियो होता है, राइटर्स की पावर होती है ये। अब मार्केट इतना बड़ा गैप अप खोला, ठीक है ना, अब बड़ा प्लेयर तो फंस गया उसमें, प्रो और एफ भी फंसे हुए थे उसके अंदर। उन्होंने रेटिंग करी हुई थी 17,100, 17,200, 300 की कॉल है, वो तो खुल गई, डबल ट्रिपल हो गई। अब आप बोलोगे सर उनको लॉस इसलिए ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने वो कॉलेज राइट की हुई थी, मार्केट ऊपर थी। लेकिन उनके हिसाब से फिर भी हो यार, जो चीज़ मुझे प्रॉफिट मान के चलो 300 रुपये की कोई चीज़ अगर मैंने सेल करी है वो दोबारा 300 पे ही आ गई, तो मुझे क्या बेनिफिट हुआ? मुझे तो कुछ भी नहीं पड़ा, टट्टू पड़ा बड़ा 3-4 दिन से उसको होल्ड करके बैठा हुआ था। मैं कहा अगर मैंने मान के चलो उनके हिसाब से जो बड़ी क्वांटिटी लेते हैं, मतलब 1 लाख 2 लाख क्वांटिटी वो लेते हैं, अब उनमें से 25-30 हज़ार 50 हज़ार बुक कर ली, अब फिर दोबारा वहीं आ गई, तो मुझे क्या फायदा? मेरा तो समझदारी होती है। अब एकदम से वो 1 लाख क्वांटिटी बुक भी नहीं कर रहा है, उसको टाइम देना पड़ता है, उनको एक एवरेज रेट पे बुकिंग करनी पड़ती है। आपके और मेरी तरह थोड़ी ना 100 पे लिया आएगा, 199 आ गया, चल भैया फटाफट से भेज दे, बिक जाएगा। 1 2 5 10 लॉट हैं, बिक जाएंगे। अब उसके तो इतने लॉट हैं, बाहर नहीं मिलेगा उसको इतना, तो अगर कन्वर्ट करना है पोजीशन को तो एक एवरेज रेट से निकालते हैं कि 210 पे इतनी परसेंट है, 200 पे इतनी, 180 पे दोबारा बाय कर, दोबारा सेल कर। वो है क्या करें, मजबूरी है भैया, क्वांटिटी इतनी होती है। अब उन्होंने वहाँ पे क्या किया, मैंने आपको एक चीज़ दिखाई। उन्होंने वहाँ क्या किया कि भैया अगले हफ्ते की भी एक्सपायरी की कुछ सेल करी, उनके प्रीमियम ज़्यादा थे, वो वहाँ से कुछ कवर करते हैं। इसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकालेंगे या इसको मिनिमम प्रॉफिट में निकालेंगे, दूसरी पोजीशन में और पोजीशन बना लेंगे, उनका मनी मैनेजमेंट है। लेके आए ना मार्केट को नीचे, किए उन्होंने वहाँ प्रॉफिट बुक, हल्के होकर गए हैं। अब वो क्या पोजीशन लेके गए अभी भी, अब मैं बता देता हूँ। एफ के पास जो उसने रेंज रखा हुआ है नीचे, वो थोड़ा सा फ्यूचर बाई कर लेता है, उसको पता है कि भैया ऊपर लेके आना, मेरे को भी अपनी इक्विटी निकालनी, ऊपर उसके फ्यूचर की जो पोजीशन सेल है वो उसमें तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लेता है नीचे ला के। लेकिन मेजर प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, अगर अब उसने 100 रुपये का माल ले रखा है ना, तो उसने 75 से 80 रुपये का माल शॉर्ट साइड में बना रखा फ्यूचर के अंदर। वो 15-20 रुपये का, वो मतलब कि 5-10 रुपये अपने पॉकेट में बैक साइड में रखता है, और 5 से 10%, 15% तक के लिए ही लॉन्ग बनाता है। 5% उसको लगता है कि और बना लेता हूँ, रिटेलर शॉर्ट में जा रहा है तो मैं 5 रुपये और लॉन्ग में कर लेता हूँ, और ये लॉन्ग वाला मैं यहाँ पे आके बुक कर लूँगा जब इनके स्टॉप लॉस कट जाएंगे। वहाँ वो थोड़ा सा जैसे ही नए मुर्गे बुली साइड में आते हैं वो नीचे ले आता अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके, और थोड़ी बियरिश पोजीशन बना के इंट्राडे की जो या वीकली की बनानी है तो वहाँ पे ऑप्शंस में वो काम कर लेता है। वो ये गेम खेल के एक मेन रेंज में स्टक करके अपनी इक्विटी निकालता है। समझ में आ गया क्राइटेरिया क्यों है अक्टूबर सीरीज है? अब कुछ लोगों का मानना है कि दिवाली पे हमेशा मार्केट ऊपर रहती है। सर ऐसा नहीं है, हमने वो दिवालियाँ भी देखी हैं जिसे आप ब्लैक दिवाली कह सकते हो। देखा सर हमने यहाँ पे मार्केट में, अगर आप पुराने हो, जो पुराने लोगों से पूछना है कि हमेशा मार्केट दिवाली पे ऊपर रही है, नहीं है। कुछ दिवाली ऐसी भी रही हैं जिनमें अच्छा खासा मार्केट गिरा है। अब चार्ट पे वो डेट मिलाने ही पड़ेंगी आपको, तो आपको मिल जाएंगे, अगर आप थोड़ा सा होमवर्क करेंगे तो मिल जाएगा, वो आपको बैक डाटा निकालोगे तो मिल जाएगा। हमने देखा है, हम इसलिए बता रहे हैं। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट दिवाली पे बुलिश ही जाती है। ये दिमाग में एक फितूर हटा दीजिए। एक बजट वाली रैली का मैंने आपका फितूर हटा दिया 2 बार दिखा के आपको। हर बार बजट रैली में सीतारामन कैबिनेट नहीं बनेगी, तो ये कुछ तुक्के या कुछ क्राइटेरिया ये फिक्स नहीं होते सर, हर बार नहीं होगी। तो बड़ा प्लेयर इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाता है। वो आपको 2 दिन जो आपने न्यूज़ देखी है, बहुत से लोग, अब एज पर साइकोलॉजी पूछोगे, अगर इतना बड़ा गैप डाउन खुलता है तो सर लेवल है, जिस लेवल से रिवर्सल दिखेगा हम इंट्राडे में बाय करने की कोशिश करें।
आप बोलोगे यार आप तो बोल रहे थे कि मार्केट गिरेगा, मैंने आपको बोला गिरेगा लेकिन अभी भी एक रेंज में स्टक रहेगा। और जो दिसंबर पुट्स में इनके पास 1 2 5 लॉट हैं, मार्केट नीचे मिलता है बुक कीजिए, 5 लॉट है 3 बुक कीजिए, 2 को ट्रेल पे लगाइए। अगर आप अच्छा खासा 3 4 बार पहले खा चुके हैं तो आप एक होल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर आएगा फिर ऐड कर लें, फिर बिल्ड पोजीशन बनाना शुरू करना। समझ में आ गया मेरी बात? मैं वीडियो में अभी आपको एक चीज़ क्लियर करके चाह रहा हूँ। कल लाइव मार्केट में कई बार इधर उधर होता हूँ या मैं टाइमली अपडेट ना कर पाऊँ, बाई चांस मैं भी यार ह्यूमन हूँ, कोई काम पड़ जाता है कुछ हो जाता है, अगर मैं इधर उधर मार्केट उसी टाइम पे नीचे आके ऊपर से रिवर्सल मार जाए और मैं आऊँ घंटे बाद या आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद भी आऊँ, लेकिन 15 मिनट में कोई बड़ी कैंडल बन जाए ऊपर की तरफ, तो वो आपको ये चीज़ें वीडियो में क्लियर होनी चाहिए। कल लाइव मार्केट में पूछोगे, जिन्होंने स्किप करके देखा वो गाली देंगे मेरे को, और जिन्होंने बिल्कुल बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखा, लंबा वीडियो रहता है, सैटरडे संडे में तो यार बड़ा बना ही सकता हूँ। अदरवाइज़ मेरी कोशिश होती है कि छोटे छोटे वीडियो में पहले एकदम से 1 2 2 मिनट वाले वीडियो बनाता हूँ, उसमें कुछ मज़ा नहीं आता, मुझे भी नहीं आता और आप लोगों को भी नहीं आता। लाइव मार्केट में 50 क्वेश्चन पूछते हैं और मुझे भी लगता है क्वारी तो ठीक ही पूछ रहा है वो, तो मैंने कल वीडियो बना दी। अब गलती मुझे ये होता है कि तुम लोग देखते ही नहीं हो वीडियो, उन वीडियोज़ को मैं बड़ा बना देता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि सैटरडे संडे में पूरा वीकली एक तरह से व्यू बना के जाया करूँ आपके सामने कि एक रेंज देख जाओ। सर अब इस हफ्ते की रेंज अभी भी डिफाइंड है 16,900 फिलहाल, और ऊपर अगर आप देखोगे तो 17,500। अब बोलो 17, अब ये क्वेश्चन बड़ा एग्रेसिवली आता सर आएगा। सर आप इसको स्टक करके 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। कैसे डिवाइड करोगे? 17,500 ऊपर की टॉप रेंज लेते हैं, 400 300, ये होगी 3 रेंज। नीचे की आप रेंज लीजिए 16,900, बफर लेना है 16,800 का बफर ले लीजिए और 17,000 का बफर। ये 3 रेंज को आप डिफाइंड करके चलिए कि मार्केट इसमें स्क्वीज होती जाएगी, एक साइड का मूवमेंट आएगा तो लेवल है वो आपके हिसाब से। मैंने आपको क्लैरिफाइड कर दिया कि किस तरह से क्या क्या गेम हो सकती है, ठीक है ना। अगर कोई चेंजेस होंगे तो वो मैं लाइव मार्केट में बताता हूँ अगले दिन के वीडियो में, तो वो बताऊँगा आपको, बता के जाता हूँ कि यार मैं आजकल आपको क्यों हमेशा मना कर रहा हूँ यार मत करके जाओ BTST STBT, गैम्बल बन जाएगा। लग गया तो चांद तक, ना लगा तो शाम तक से रात तक, फिर कैपिटल उड़ा। अब उससे अच्छा कि मैं आपको कोई बोल के जाऊँ कि भैया ले लो कॉल, मार्केट गैप अप होगा ना, मैं देखा छाती ठोक के बोलूँगा अरे देखा मेरी स्टडी, ऐसा बोलूँगा मैं भी बोलूँगा। और मैं अगर बोल दूँ पुट ले जाओ, अरे देखा मेरी स्टडी। मैं आपको क्या पुट दे रहा हूँ कि ऊपर आप दिसंबर की पुट लीजिए, टाइम दीजिए अपने ट्रेड को। और मैं ये पूछता हूँ कि आपको कितने लॉट लेने, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 5 लेना है, 10 लेना है, आप उसको रेशियो में डिवाइड करते। और बोलते कई लोग बोलते सर मैंने 1 ले रखा है या 2 ले रखे हैं या 5 ले रखे हैं, मैंने अभी और इतने लेने हैं। तो मैं बोलता हूँ ठीक है आपने 50% क्वांटिटी ले रखी है, आप यहाँ पे हमने नीचे लिया था, नीचे तो मैं हमेशा ही मना कर रहा हूँ कि नीचे नहीं लेना है, ऊपर लेना है आपको। चल आपने ले भी लिया कोई बात नहीं, अगर आपने 2 3 बार घुमा भी लिया तो वेल एंड गुड है, कुछ अच्छा प्रॉफिट। मेरा कहने का मतलब कि अगर आपने कोई, इसको आप इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रेडिंग देखिए। भले अगर आपने 5 या 10 हज़ार रुपये का कोई सामान लिया, उसमें से आपने 3 महीने हैं आपके पास, उसमें से आपने, मैं कहता हूँ बड़े बोल नहीं बोलता, आपने 50% पैसा भी कमा लिया, 50% पैसा भी कमा लिया। मार्केट एक रेंज, आपका प्रीमियम क्या होगा? आपको प्रीमियम रेट से ज़्यादा क्या होगा? आपका कैपिटल रेंज हो जाएगा। फिर 10 हज़ार की इन्वेस्टमेंट से काम कर रहा था, उस इन्वेस्टमेंट के अंदर 5 हज़ार का रिटर्न मैं उसमें से निकाल चुका हूँ। मैं जो भी खरीदता हूँ मेरा इसमें जो लॉस है वो 5 हज़ार का ही है, और 1 2 बार और 1 000 2 हज़ार रुपये मिलकर तो आपका लॉस डिफाइंड कम है। मिनिमम साइडिंग चलता हूँ, मिनिमम साइडिंग, आप जो मिनिमम प्रॉफिट बुक करोगे और मैक्सिमम महंगा लोगे, मैं उस हिसाब से आपको बताता हूँ। नहीं तो अगर मैं एग्जैक्टली बताऊँ भैया हमने तो 101 पे बोला था, बिल्कुल टॉप पे आपको बुक कराया 501 पे, हम भी बताते हैं जिनके लॉट ज़्यादा होते हैं उनको, ये उनके लिए वो पूरा टॉप पे भी बुक कर सकते हैं। लेकिन 1 2 लॉट का हमेशा बोलता हूँ आप बुक करते चलिए, री एंट्री करते चलिए, अपने कैपिटल को वापस लिया। और अभी जो 5 10 हज़ार की स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट हमने 3 महीने पहले करी थी, उसको वापस लाने की कोशिश कीजिए प्रॉफिट से पहले। वो आज नहीं आ जाएंगे, 100 का 1000 हो जाएगा। इसको अगर 1000 2 हज़ार होना है ना तो फ्री के सौदे में होगा वो, वहाँ पे आपका जिगर बन जाएगा आपको उसको राइड करने का। होप समझ में आएगा कि क्या मेरा घुमाना कॉन्सेप्ट होता है। वीडियो देख लेता हूँ कितना, मेरे ख्याल था तो हो गया होगा 30 मिनट से ऊपर। अरे बाप रे 34 35 मिनट का कौन देखेगा। चलो जी, गुड नाइट, शब्बा खैर, गुड नाइट, आई लव यू, ठीक है ना। जय गुरु जी, लव जी गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, काम का लगे तो लाइक तो कर ही दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक का बटन ओपन है सर आपके सामने। मिलते हैं कल, नहीं आप तो कल ही होगी, रात हो गई यार, मंडे लाइव मार्केट।